तो नेक्स्ट चैप्टर शुरू कर रहा हूँ और ये है तुम्हारा प्रायिकता। और हिंदी में अगर आप इसको प्रायिकता को इंग्लिश में बोलते हैं भाई क्या, जैसे मैंने ऊपर लिखा हुआ है प्रोबेबिलिटी। और अगर आप इसको सरल शब्दों में सोचें तो ये है संभावना। ये क्या है? संभावना। यानी कि अगर सपोज के लिए कोई घटना है, अभी मैं बोलूं कि आज बारिश हो सकती है, तो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, ठीक है। तो इस घटना के होने की संभावना है कि नहीं? अभी हम घटनाओं को भी देखो, इसमें घटनाएं हैं, इसको हम 2-3 भागों में बांट सकते हैं भाई, ठीक है ना। कोई भी घटना है, सपोज एक को बोलते हैं संभव घटना, संभावित या प्रायिक घटना, या संभावित घटना या प्रायिक घटना, ठीक है। और दूसरे को बोलते हैं निश्चित घटना, निश्चित घटना। डेफिनेटली यही होना है, निश्चित घटना का मतलब होना ही होना है। और एक होती है असंभव घटना। किसी भी घटना को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। संभावित घटना यानी कि संभव घटना जो हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, निश्चित घटना, और तीसरा होता है संभव घटना। जैसे जैसे इसका उदाहरण क्या है कि अगर हमने सिक्का उछाला, क्या उछाला, तो यह तो हेड आएगा या क्या आएगा, ट्रेल आएगा, या तो हेड या ट्रेल आएगा। अगर आपने इसको बोलते हैं चित्त और इसको बोलते हैं पट, ठीक है ना। तो ये अगर आप एक सिक्का उछालोगे तो इन दोनों में से कुछ आएगा, या तो हेड आएगा या फिर क्या आएगा, टेल आएगा, ठीक है ना। निश्चित घटना रात के बाद क्या होगी, सुबह होगी। इसको कोई टाल नहीं सकता, ये सार्वभौमिक सत्य है। इसको हम कई बार क्या बोलते हैं, निश्चित घटना को सार्वभौमिक सत्य, और इंग्लिश में बोलते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल, इसमें होना ही होना है, ठीक है। और एक है असंभव घटना। एक क्या है, असंभव घटना का मतलब है जिसको होना संभव ही नहीं है। इसका एक एग्जाम्पल कोई बता सकता है? सूर्य पश्चिम से उग जाएगा, क्या हो जाएगा, सूर्य का। इसका उदाहरण है सबसे बढ़िया, सूर्य का पश्चिम से उगना। सूर्य का पश्चिम से, सूर्य पश्चिम से उगना लगभग लगभग क्या, असंभव है, इम्पॉसिबल है। इसको बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट, इम्पॉसिबल। तीनों घटनाओं में फर्क समझ गए। एक संभावित घटना है जिसमें क्या हो सकता है, या तो ये होगा या फिर ये होगा, ठीक है ना। अगर मैं आँख में एक पट्टी बांधूँ, ठीक है, और मेरे सामने कोई लड़का है, उसने अपने दोनों हाथ खड़े किए, मुझे बोला जाए कि इसके दोनों हाथ में से एक हाथ पकड़ना, मैं लेफ्ट हाथ मेरे हाथ में आ गया या फिर राइट आए, ठीक है ना। लेकिन अगर मेरे को बोला जाए कि सूर्य पश्चिम से उग रहा है, तो मैं बोलूँगा ये क्या है, असंभव है। असंभव घटना की जो प्रायिकता होती है, इसकी जो असंभव घटना की प्रायिकता 1 नहीं 0, असंभव घटना की प्रायिकता 0, ठीक है।
निश्चित घटना की प्रायिकता, इसकी जो निश्चित होना ही होना है, ठीक है। और जो क्या है, संभवित घटना है या कि संभव घटना है जो हो सकती हैं, इनकी जो प्रायिकता होती है 0 से और 1 के बीच होती है। कई बार क्या होती है, जो निश्चित घटना है वो भी नहीं होती है, वो भी, तो उसकी प्रायिकता क्या आ जाती है, 1 आ जाती है या 0 आ जाती है, ठीक है। तो ये 3 प्रकार की घटनाएं मैंने आपको बताया। एक तो निश्चित जो संभावित घटनाएं हैं, दूसरा क्या है, निश्चित घटना, और तीसरा है असंभव घटना। निश्चित घटना और असंभव घटना, इसको आप नहीं भी पढ़ेंगे तो इसके लिए कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। आपको पता लग जाएगा कौन सी घटना निश्चित होनी ही होनी, कौन सी दिन के बाद रात होना है, रात के बाद क्या आना है, मंडे के बाद ट्यूसडे आना है, ठीक है, सैटरडे के बाद क्या आना है, संडे आना है, ठीक। तो ये निश्चित घटना है, ठीक। अब एक होती है क्या, असंभव घटना। अब हम बोलेंगे कि मंडे के बाद संडे आए तो क्या हो गया, ठीक है ना, पृथ्वी अपनी धुरी पर उल्टी घूमना शुरू कर दे, ये क्या हो जाए, असंभव। सूर्य जो है पश्चिम से उग रहा है, पूर्व में क्या हो रहा है, डूब रहा है, ये भी क्या है, असंभव घटना है। लेकिन हमारा जो फोकस रहेगा वो रहेगा संभावित घटना या प्रायिक घटना पे, संभावित घटना या, और इसमें मैंने आपको सबसे पहले बताया उदाहरण किसका, सिक्के का। सिक्के में सिर्फ हेड या टेल दो ही चीज़ें होती हैं, ठीक है ना। आपने देखा होगा कोई भी मैच शुरू होता है, अगर आप क्रिकेट का मैच हो, फुटबॉल का मैच हो, वॉलीबॉल का मैच हो या बैडमिंटन का मैच हो, कोई भी मैच शुरू करने से पहले हमेशा सिक्का उछालते हैं। क्यों सिक्का ही क्यों उछालते हैं, क्योंकि सिक्का उछालने में उसके कुल परिणाम कितने हैं, 2, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। हेड आने की भी उतनी ही संभावना है, टेल आने की भी उतनी ही संभावना है। तो यानी कि दोनों की इसको बोलते हैं समप्रायिक घटना। क्या बोलते हैं, जिसमें हेड आने की भी उतनी संभावना और टेल आने की भी उतनी ही संभावना, तो समप्रायिक घटना है। इसलिए जो है सिक्का उछालना सबसे बेहतरीन तरीका माना जाता है किसका, किसी भी मैच को शुरू करने का, या किसी भी दो चीजों में से एक चीज चुनने का, ठीक है ना। अगर आप सिक्के की, अगर सोचो आप मैच शुरू हो रहा है, ठीक है ना, आपने सिक्के की जगह डाइस फेंकना शुरू किया। डाइस समझ दो, डाइस का मतलब होता है, क्या होता है, पासा होता है ना, जो लूडो में खेलते हो या सांप सीढ़ी में होता है। तो उसमें कितनी घटनाएं होती है उसमें, उसमें 6, 1 2 3 4 5 6 फलक होते हैं, तो 6 घनाकार फलक होते हैं, ठीक है ना। अब क्या होता है, आपने सिक्का उछाला, आपने कहा कि उसने 1 माना, उसने 6 माना, और वो लगे हुए पासा फेंकने में आई गए, शाम हो गई, पता चला मैच शुरू नहीं, ठीक है ना। और वो सांप्रायिक भी नहीं है, 6 कभी भी आ सकता है, एक उसकी आने की संभावना कुछ अलग है, एक के आने की संभावना भी है, लेकिन कई टाइम बाद पता चल रहा कि कई बार क्या होता है, जब आप लूडो खेल रहे होते हो तो 6 आता ही नहीं, एक कहीं आगे पहुंच गया, दूसरा वाला पीछे बैठा हुआ है इंतजार, कि दरवाजा खुलेगा तो मैं आगे जाऊंगा, ठीक है ना। तो इसलिए हमेशा किसी भी मैच को शुरू कराने का सबसे बढ़िया तरीका क्या माना जाता है, सिक्का उछालना। अब दूसरा तरीका, दूसरा इसी सांप्रायिक घटना को थोड़ा सा हम आगे बढ़ाते हैं और इसमें चलते हैं पासा यानी कि डाइस। डाइस भी एक घटनाओं का खेल है भाई, ये क्या है, एक घटनाओं का ही खेल है। और आपने देखा होगा डाइस यानी कि, ठीक है, आपने देखा हुआ है डाइस कैसा होता है, डाइस होता है एक घन, एक क्या होता है, घन ही होता है। 1 2 3 4, इसके 6 पृष्ठ होते हैं। कितने पृष्ठ होते हैं, और इस पे एक डॉट होता है, ठीक है। दूसरे पे कितने डॉट होंगे, 6 डॉट होंगे सब उसके, ठीक है। इस पे
इस पे कितने डॉट होंगे? 2 डॉट होंगे। सपोज करें इस पे कितने डॉट होंगे? 4 डॉट होंगे इधर वाले पृष्ठ पे। इधर वाले पृष्ठ पे 5 डॉट होंगे और उसके पीछे एक पृष्ठ। अब उसके पीछे वाला पृष्ठ हम इस समय दिखा नहीं पाएंगे, लेकिन मैं उसको क्या करता हूँ, एक हमारे पास बचा हुआ कोई बात, इसके पीछे वाले पे 3-4 जो भी पृष्ठ बच गया उसके पीछे। अब आपने डाइस एक बार उछाला, एक बार डाइस, या सॉरी पासा लिखते हैं इसको, नहीं पासा फेंकने पर संभावित परिणाम, संभावित एक बार डाइस फेंकेंगे तो संभावित परिणाम होंगे, या तो आपको 1 वाला पृष्ठ आएगा, या आपको 2 वाला पृष्ठ आएगा, या आपके सामने 3 वाला पृष्ठ आएगा, या आपके सामने 4 वाला पृष्ठ आएगा, 5 वाला पृष्ठ आएगा, या फिर मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा 6 वाला पृष्ठ आएगा। तो कुल परिणाम कितने होंगे? कुल परिणाम हो गए 6। कुल कितने परिणाम हुए? 6 परिणाम। ठीक है। और हर परिणाम के आने की संभावना बराबर है, क्योंकि सारे पृष्ठ एक जैसे हैं, उनकी बनावट एक जैसी है। ठीक है ना। तो सब परिणामों की आने की संभावना, कुल परिणाम है 6। और अगर मैं बोलूं कि एक आने की संभावना कितनी है? 1/6। 6 में से 1/6। 2 आने की परिणाम संभावना कितनी है? 1/, और 6 आने की संभावना कितनी है? 1/6। देखो दिखने में ये 1/6 1/6 1/6 सब समप्रायिक घटनाएं दिख रही। क्या होता है, क्या दिख रही? लेकिन हम इसको मैच के दौरान अगर हम इसको तय करेंगे कि इससे तय होगा मैच, कौन पहले बल्लेबाजी करेगा, कौन पहले क्या करेगा, फील्डिंग करेगा, या फिर हम इससे तय करेंगे कि कौन पहले कौन सा कोर्ट लेगा, वॉलीबॉल खेलते समय इधर वाले से लेगा या उधर वाले से खेलेगा, या फिर फुटबॉल में पहले कि कौन लेगा, इधर वाली टीम लेगी या उधर वाली टीम लेगी। ठीक, तो उसके लिए इसको उछालना कभी भी न्याय संगत नहीं, तर्कसंगत नहीं। ठीक है ना। भले ये संप्रायिक, सारी घटनाएं क्या है, सबकी प्रायिकता 1/6 1/6 1/6। समझ रहे हो क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ 2 परिणाम है और वहां भी 2 टीमें हैं। हर खेल में कितनी टीमें हैं? 2 टीमें। और यहाँ परिणाम कुल कितने हैं? 2 परिणाम। ठीक है। बचपन में लोग क्या करते थे, सिक्का नहीं होता तो पत्थर उछाल देते। ठीक है। तो वो भी सांप्रायिक घटनाएं हैं, क्योंकि एक तरफ आपने उसको कलर कर दिया या कुछ, ठीक, उसका डिफरेंट साइड बना दिया, 2 पत्थर का एक उछाला, या तो ये वाला साइड आएगा या ये वाला साइड। ठीक, तो इनको बोलते हैं क्या, ये भले सांप्रायिक है लेकिन मैच स्टार्ट करने के लिए प्रैक्टिकल नहीं। ठीक। दूसरी बात, आपने इसके कुल परिणाम हुए और प्रत्येक परिणाम की प्रायिकता, प्रत्येक परिणाम की प्रायिकता कितनी होगी? 1/6 होगी। ठीक है। पासे के बाद इसमें जो सबसे बढ़िया उदाहरण आता है वो आता है किसका? ताश की गड्डी। किसका? ताश की गड्डी। देखा हो तुमने? अच्छा, तो दूसरी चीज आती है ताश की ये तो हो गया तुम्हारा क्या, ये क्या हो गया? डाइस, यानी कि पासा। अब आता है ताश की गड्डी। कौन कौन खेलता है तुम में से ताश? कौन कौन खेलता है? अमन। और देखा किस किसने है ताश की गड्डी?
तो देखने के लिए क्या है वो, कोई मॉन्यूमेंट है जो तुम देखोगे उसको? अच्छा दिखाया तब ठीक है। तो ताश की गड्डी में क्या होते हैं, यहाँ ध्यान दो, कुल पत्तों की संख्या, कुल कितने पत्ते होते हैं? 52, 52 पत्ते होते हैं भाई, ठीक है। 52 पत्तों में से 4 प्रकार के पत्ते होते हैं। एक को बोलते हैं हुक्म का पत्ता, ठीक है। एक को बोलते हैं चिड़ी का पत्ता, ठीक है। एक को बोलते हैं पान का पत्ता, और एक को बोलते हैं ईंट का पत्ता। हुक्म के कितने होंगे? हुक्म का पत्ता का जो सिंबल होता है वो ऐसा होता है, लेकिन ये ब्लैक होता है। ये क्या होता है? हुक्म का पत्ता कैसा होता है? ठीक है। चिड़ी का पत्ता, इसमें थोड़ा सा ऐसा चिड़िया जैसा ऐसा बना होता है, और ये भी क्या होता है? ये भी काला होता है, ठीक है। पान का पत्ता हुक्म की जैसी बनावट होती है, थोड़ा सा एक डंडी होती है उस पर, ये लाल होता है, ये क्या होता है? और जो ईंट का पत्ता होता है उसकी बनावट थोड़ा सा ऐसी होती है भाई, और ये भी क्या होता है? ये भी लाल होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से कुल काले पत्ते कितने हो गए? हुक्म के भी 13 पत्ते होंगे, ये भी कितने पत्ते होंगे? 1 से लेकर और 13 तक, ये भी हर पत्ते 13, ये भी 13, और ये भी। अगर आपको बोला जाए कुल लाल पत्ते कितने हुए? 26। कुल काले पत्ते कितने हुए? 26। कुल हुक्म के पत्ते कितने हुए? 13। कुल चिड़ी के पत्ते कितने हुए? 13। कुल पान के पत्ते कितने हुए? 13। और कुल ईंट के पत्ते भी कितने हुए? बात समझ में आ गई? आ गई, ठीक है ना। इसके बाद इसमें क्या आता है कि फेस कार्ड, फेस कार्ड यानी कि इसको बोलते हैं हिंदी में चित्र पत्ता। अब जो पत्ते होते हैं ताश के पत्ते, अगर आपने देखे होंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 तो उस पर लिखा होता है, 10 तक क्या होता है उस पर। लेकिन 11 का जो पत्ता होता है, 11 का जो पत्ता होगा उसको 11 नहीं लिखा रहता, बल्कि उस पर लिखा रहता है जे। उस पर क्या लिखा रहता है? जे। जो 12 का पत्ता होता है उस पर लिखा रहता है क्यू, उस पर क्या लिखा रहता है? और जो 13 का पत्ता होता है उस पर लिखा रहता है के। इसको गुलाम बेगम बादशाह भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गुलाम बेगम बादशाह, किंग, के फॉर किंग, के फॉर क्वीन, ठीक है। तो इसको कई बार कई किताबों में क्या लिखते हैं? गुलाम, इसको लिखते हैं रानी पत्ता या बेगम, और इसको लिखते हैं बादशाह, ठीक है ना। अब थोड़ा ध्यान दो, और आगे बढ़ रहा हूं मैं, इसी को थोड़ा और गुलाम कितने हुए? कुल गुलाम कितने होंगे? 4। ये भी कितने होंगे? 4। ये भी कितने होंगे? 4 4 4। 4 के, 4 जे, 4 क्यू होते हैं। तो कुल चित्र पत्ते, कुल चित्र पत्ते यानी टोटल फेस कार्ड कितने हुए? 12। टोटल फेस कार्ड कितने हुए? 12 हुए भाई, याद रखना है आप लोगों को है। टोटल फेस कार्ड में ब्लैक फेस कार्ड, काले चित्र पत्ते, ब्लैक फेस कार्ड कितने हैं? ब्लैक फेस कार्ड कितने होंगे? 4 4।
जो ब्लैक फेस कार्ड होंगे ना, देखो दो ये हुक्म के, दो, एक हुक्म का, एक चिड़ी का, ये हुआ दो, दो चार, दो छः, तो कुल फेस कार्ड कितना हुए, ब्लैक फेस कार्ड हुए 6, ठीक है। और रेड फेस कार्ड कितना हुए, रेड फेस कार्ड ये भी कितना हुए 6 ब्लैक होते हैं और 6 क्या होते हैं, हुक्म के फेस कार्ड कितने हुए, हुक्म के 4, 4 फेस कार्ड हुक्म, कैसे 3, हुक्म के चित्र पत्ते कितने 3, एक जे, एक के, एक क्यू, हुक्म के बाद क्या आता है, चिड़ी के फेस कार्ड कितने 3, पान के फेस कार्ड कितने 3, और पान के बाद क्या बताया था, ईंट के फेस कार्ड कितने, तो कुल 3 3 4 जा 12, कुल कितने हैं 4 4 4, 12 हुए ना टोटल। तो लाल, काले, पीले जो भी होते हैं, पीले नहीं होते हैं, ठीक है ना, लाल या, तो ये क्या है भाई तुम्हारा, ये क्या है ताश की गड्डी, ठीक है ना। और इसमें कई सारे सवाल ताश की गड्डी से पूछे जाएंगे, ध्यान में, ठीक। तो इसके बाद हम चैप्टर शुरू करेंगे, इसको नोट करो पहले।